यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस राज को, जिस सीक्रेट को मोदी जी अपने सीने में दबाकर रखना चाहते थे, वही राज, वही सीक्रेट कुछ ही दिन बाद देश के सामने होगा, सारे देश के सामने होगा। आप कह सकते हैं कि जो कच्चा चिट्ठा है, जिसको छुपाया जा रहा था, बीजेपी का वो कच्चा चिट्ठा खुलने जा रहा है। और कच्चा चिट्ठा यह है कि पहली बार देश को पता लगेगा कि मोदी सरकार ने देश के किन किन उद्योगपतियों से चंदे के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मोटी रकम वसूली है। और क्या इस मोटी रकम के एवज में, इस मोटी रकम के बदले में, क्या इन उद्योगपतियों को, इन कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को, देश की कंपनियों को, कॉरपोरेट को चंदे के बदले के सरकारी ठेके दिए गए? अब दोस्तों, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, यानी चुनावी चंदे की जो योजना थी, जो मोदी जी लेके आए थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने और खासकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये एक तरह की रिश्वत लगती है, ये एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट करने की, नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 करने की योजना लगती, ऐसा संदेह सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया और इस स्कीम को गैरकानूनी बताया। सवाल यह है कि बीजेपी की तरह और भी जो पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी पैसा लिया, टीएमसी ने भी पैसा लिया इसी स्कीम के जरिए, उड़ीसा में बीजेडी ने पैसा लिया, कहीं पर जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर पार्टी, उसने भी पैसा लिया, तेलंगाना में बीआरएस ने पैसा लिया, डीएमके ने पैसा लिया। पैसा तो सभी ने लिया, कांग्रेस ने भी लिया, लेकिन जो मोटी रकम है, मोटी रकम, बिग एलिफेंट मनी, ये रकम बीजेपी के खाते में गई। और अभी तक जो जानकारी है, अब तक 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ ये पैसा लिया गया, 16,000 करोड़ कॉर्पोरेट से लिया गया। इसमें तकरीबन 55%, 55% यानी आधे से ज्यादा पैसा बीजेपी ने लिया। अब ये जो फिगर है, एग्जैक्ट फिगर आपको शनिवार को पता लग जाएंगे 5 बजे के बाद, जब वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर स्टेट बैंक का डेटा अपलोड होगा। लेकिन अभी जो फिगर मेरे पास है 16,000 करोड़ है, जिसमें से आधे से ज्यादा पैसा इन साहब की पार्टी ले गई। अब दोस्तों, असली खबर यह है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक से कहा कि आप अगले 24 घंटे के अंदर सारा डेटा, सारा बही खाता जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है 16,000 करोड़ के आसपास, ये सारा डेटा आप इलेक्शन कमीशन को दें और इलेक्शन कमीशन इसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे कि पूरा देश देखे, तब से मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी परेशान है, नड्डा परेशान है, अमित शाह परेशान है। और इस खबर को कैसे काउंटर किया जाए, कैसे इस खबर को दबाया जाए, दिन भर इसकी रणनीति दिल्ली दरबार में बनती रही। और फिर यही तय हुआ कि आज शाम को, यानी 8 बजे, किसी भी तरह CAA लागू करते हैं। यानी जो पुरानी फाइल रखी थी, जिसको बार बार अमित शाह कह रहे थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी को आज लागू कर दिया जाए, इसी का नोटिफिकेशन कर दिया जाए। और पूरे देश में माहौल गर्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई पुलिस गश्त कर रही है, कहीं अर्धसैनिक बल गश्त कर रहा है। कोशिश ये हो रही है कि थोड़ा सा राजनीति को हल्का सा उसका सांप्रदायिककरण किया जाए, पोलराइजेशन किया जाए। हालांकि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो भी अब कहीं ज़्यादा समझदार हो गए। और इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, चाहे CAA को लेकर, या और भी बहुत सी घटनाएं, डबल इंजन की सरकार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी, लेकिन माइनॉरिटीज रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये कार्ड भी नहीं चला और घूम फिर के रात में बात वही आ गई कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कच्चा चिट्ठा है, इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे काउंटर किया जाए। मुझे लगता है कि पहले तो ये जान लें कि मोदी और शाह इस बॉन्ड से इतना परेशान क्यों है। अब दोस्तों, ये जो डेटा है,
इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है जो अपलोड होगा वेबसाइट पे, उससे एक बड़ी बात जो सामने आएगी वो ये है कि किन कंपनियों ने देश और विदेश की किन कंपनियों ने सरकार को चंदा दिया, कब दिया और कितना दिया। और नंबर 2 कि इस चंदे के बदले में क्या सरकारी ठेके, क्या बड़े प्रोजेक्ट इन कंपनियों को दिए गए, क्या ये चंदे के बदले धंधा था। ये चीज़ ब्लैक एंड वाइट में सामने आ सकती है जब डेटा एक्सपर्ट इस डेटा को खंगालेंगे, फिर राज खोलेगा। इससे थोड़ी सी सरकार घबराई हुई है। दूसरी चीज़, क्या कई ऐसी शेल कंपनियां हैं, फ्रंट कंपनियां, वो अडानी की भी फ्रंट कंपनी हो सकती है, वो अंबानी की भी फ्रंट कंपनी हो सकती है, वो किसी गुजरात के शेयर मार्केट के दलाल की भी फ्रंट कंपनी हो सकती है। क्या फ्रंट कंपनियों के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए बाहर से, विदेश से या देश से क्या चंदा दिया गया सरकार को, वो चाहे राज्य सरकार हो कहीं की या केंद्र सरकार हो, क्या सरकारों को चंदा शेल कंपनियों के जरिए दिया गया, छोटी मोटी फ्रंट कंपनियों के जरिए दिया गया। और दोस्तों, जब बड़े बड़े धन्ना सेठों की, बड़े बड़े ठेकेदारों की, उद्योगपतियों की जो फ्रंट कंपनियां हैं, इनके नाम जब सामने आएंगे, जिनके थ्रू पैसा दिया गया, चंदा दिया गया करोड़ों रुपए का, कई हजार करोड़ का, तो फिर एक बात और सामने आएगी। क्या काले धन को, क्या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा था? क्या यह धंधा किया जा रहा था? क्या ब्लैक मनी पार्टी को दिया जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और उसको व्हाइट मनी किया जा रहा था? क्या यह रैकेट चल रहा था? क्या यह एक स्कैम था? क्या यह एक ऐसा कच्चा चिट्ठा है जब खुलेगा तो कई पार्टियां बेनकाब होंगी? एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी कुड बी बीजेपी। टीएमसी भी हो सकती है, साउथ की भी कोई पार्टी हो सकती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा ना कि सबसे ज्यादा चंदा, जो मोटी रकम है, मलाई, वो बीजेपी ने खाई है। अब दोस्तों, एक और बड़ा राज खुलेगा, और वो राज ये है कि जिन कंपनियों पर कॉर्पोरेट घरानों पर ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, पैसा बरामद हुआ, क्या उन कंपनियों ने भी पार्टी को चंदा दिया? और चंदा देने के बाद छापे रोक दिए गए, फाइल बंद कर दी गई। ये भी डाटा बोलेगा। डाटा जब सामने आएगा तो ये भी पता लगेगा। और एक और दुखती रग, जी हाँ, एक और दुखती रग जो सरकार की हो सकती, वो ये है कि क्या विदेशी कंपनियों के साथ साथ चाइनीज कंपनी, चाइना की कंपनियां, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया है? और क्या ऐसा चंदा बीजेपी के भी खाते में गया है? बहुत बड़ी दुखती रग होगी। अगर ये राज खुलता है 2-4 दिन बाद, तो फिर इलेक्शन में पब्लिक को फेस करना बहुत से नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और मोदी जी को इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी, इसीलिए वो परेशान है। अब दोस्तों, आज के जो एक्सपर्ट हैं हमारे इस वीडियो के, उसमें से एक साहब ऐसे हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं, जो वाकई आप कह सकते हैं वो नगीना है, नायाब है, क्योंकि वो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाके 2017 से लेकर अब तक। यहाँ एडीआर संस्था के फाउंडर ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब आज हमारे साथ होंगे, और उन्हीं की संस्था ने ये लड़ाई लड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड की। उन्हीं की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 किया जा रहा है, ये गलत है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वोटर है, जो जनता है, उसको अधिकार है कि उसको पता लगे कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहा है, वो पार्टी क्या गलत तरीके से पैसा ले रही है, और अगर पैसा ले रही है तो किससे ले रही है। चंदे का हिसाब किताब वोटर को पता होना चाहिए। प्रोफेसर जगदीप छोकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर इंचार्ज रहे, प्रोफेसर है, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, ये आपके साथ होंगे, इनसे बात होगी। और हमारे साथ IITian संदीप मनुधने साहब होंगे, और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, और एक ही सवाल है जिसको आज खंगालना है कि क्या सरकार का कच्चा चिट्ठा खुलने जा रहा है। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे, आपको लग रहा था जब ये लड़ाई आपने शुरू करी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, आपको लग रहा था कि एक ऐसा दिन आएगा
जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये सारा जो खेल है इसका पर्दाफाश होगा और 15 मार्च को सारे आंकड़े, सारा डेटा, किसने पैसे दिए, किसने पैसे लिए, पहली बार देश के सामने होगा। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम अपना दायित्व निभाया? प्रोफेसर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायित्व बहुत पूरी तरह अच्छे तरीके से निभाया। आपने शुरू में कहा था कि जब हमने लड़ाई शुरू की, ये 2017 में शुरू की थी, उस वक्त तो हमें उम्मीद थी, लेकिन 2017 से और 2024 आते आते बहुत कुछ हो गया और उस बीच में कई दफा उम्मीद बढ़ी, कई दफा उम्मीद कई कम हुई। लेकिन 15 फरवरी 2024 को जो जजमेंट आया उससे बहुत हिम्मत बढ़ी और उसके बाद जब ये किस्सा स्टेट बैंक का शुरू हुआ 4 मार्च को, तो फिर ये थोड़ा सा शक था कि अब क्या होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित किया कि कम से कम इस फैसले पे तो वो अडिग हैं और जो उन्होंने सही फैसला हमारे ख्याल में लिया था उसको वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जी जी प्रोफेसर साहब, आपसे बातचीत और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैं आपको सैल्यूट इसलिए करूंगा क्योंकि IIM अहमदाबाद के आप डायरेक्टर रहे, USA की यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री दी है। आप चाहते तो आप भी इस दौर में बहुत कुछ कर सकते थे। आपको भी आज पद्म भूषण, पद्मश्री से लेकर सब कुछ मिल सकता था, लेकिन देश की आवाज आप उठा रहे हैं, ये बड़ी बात है आज के दौर में। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब का वो स्वागत करें कि जिस तरह से वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक IIM अहमदाबाद का, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, एक डायरेक्टर ये लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी बात है। एक ये आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं, मैं डायरेक्टर नहीं था, मैं डायरेक्टर इंचार्ज था। डायरेक्टर इंचार्ज, जी जी। डायरेक्टर और डायरेक्टर इंचार्ज में फर्क होता है और क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करता हूं तो मैं समझता हूं मुझे इस मामलों में भी ट्रांसपेरेंसी पूरी रखनी चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत लोग हैं, हमारी संस्था में बहुत से नौजवान लोग हैं और हमारी संस्था के अलावा हमारे पूरे देश में हर स्टेट में हमारे साथी हैं। तो ये सिर्फ ये मेरे को इसका कोई श्रेय नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का श्रेय है और मैं उन सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, यहीं से एक कद का पता लगता है, आदमी कितना जितना बड़ा उतना सहज। टाइगर, सरकार में जो इतना हड़कंप है टाइगर, वो किस लिए? उसको लगता है कि अब सारा का सारा भांडा फूट जाएगा। ये जो प्रोफेसर साहब की लड़ाई थी और जिस निष्कर्ष पर ये लड़ाई पहुंची है, आपको लगता है कि क्या एक बहुत बड़ा स्कैम, जहां पर पैसे के बदले काम दिया गया, चंदे का धंधा हुआ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो असली चेहरा है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये खोल देगा? आपने कहा कि इतना प्रॉब्लम क्यों है। देखिए भाई साहब, सवाल ये है दीपक जी, आपने कहा हंगामा क्यों है इतना। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी है, चोरी तो नहीं की, डाका ही डाला है। सवाल डाका डालने का है, चोरी तो नहीं की, डाका ही डाला है। ये जो सिंपल सी बात मैं बार बार कहता हूं, आम आदमी पार्टी का जो केस है दारू वाला, जिसमें 35 लाख रुपए उसने चंदा लिया एक ठेकेदार से, सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि इस ठेकेदार को फायदा हुआ, ये जो चंदा पार्टी को दिया 35 लाख का, ये रिश्वत है। इसी के चक्कर में लोग जेल में हैं। यदि वो 35 लाख रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आते तो फिर वो रिश्वत लीगलाइज्ड हो जाती। जितना पैसा बीजेपी को मिला है, क्या वो रिश्वत है? और ये रिश्वत नहीं है तो SBI को डर किस बात का? ये जो आज हरीश साल्वे जी जो बोल रहे थे हाउस में, जो हम लगातार ट्रैक कर रहे थे जब सर्वोच्च न्यायालय में, आज मैंने पहली बार हरीश साल्वे जी की स्थिति एक ट्रेनी वकील जैसी देखी। इतने दयनीय स्थिति में मैंने हरीश साल्वे जी को कुछ नहीं देखा, क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था। जो तर्क देते रहे थे बहुत ही बेहुदा और मतलब हास्यास्पद। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने दिखा दिया। देखिए, ये पैसा दिया, यदि बॉन्ड गए चलो ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड गए इट्स वेरी गुड, ट्रांसपेरेंसी आप कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, लेकिन ये बॉन्ड अब लोग कहते हैं कि भाई आधा अधूरा। मेरा एक जगह एक पत्रकार मुझसे कह रहा था कि आधा अधूरा फैसला हुआ, ये पता होना चाहिए था किस पार्टी ने किस पार्टी को दिया। मेरा ऐसा नहीं, इसमें सब चीज निकल आएगी।
क्योंकि हस्तांतरित होने वाला बॉन्ड है। दीपक शर्मा ने खरीदा, अशोक वानखेड़े के हाथ में दे दिया और अशोक वानखेड़े ने उठा के संदीप जी को दे दिया। लेकिन इसमें दो चीजें तो बड़ी कंफर्म है, किस डेट को दीपक जी ने खरीदा और किस डेट को संदीप जी के पास पैसा पहुंचा है। किसने पहुंचा ये मायना नहीं रखता, लेकिन ये टैली हो जाएगा। और दीपक जी को इसके पहले सरकार से क्या मिला ये भी टैली हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बॉन्ड से फायदा, सबसे ज्यादा कलेक्शन किसके पास गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। मैं आ रहा हूं, टाइगर आ रहा हूं, ये फटाफट जरा सवाल जवाब ले लेते। संदीप जी, संदीप जी, आप IITian हैं, दिल्ली IIT से आपने जो है पढ़ाई की है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था बहुत संक्षेप में, बहुत सहजता और सिंप्लिसिटी के साथ। सपोज करिए अडानी ने या अंबानी ने, रिलायंस ने कुछ पैसा मोदी जी की पार्टी को दिया और मोदी जी की पार्टी ने वो पैसा कैश किया। क्या अब इसका पता लग सकता है, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, क्या ये जो डेटा आपको मिलेगा, एक तरफ देने वाले का डेटा होगा, एक तरफ लेने वाले का पैसा, लेने वाले का डेटा होगा, क्या इस डेटा से तस्वीर साफ होगी, किसने किसको दिया, किसने लिया? विल इट बी क्लियर संदीप जी? दीपक जी, इट विल बी क्लियर एज ग्लास। उसका कारण यह है कि 22,700 का डेटा कुछ नहीं होता। इट इज अ वेरी स्मॉल डेटा सेट। डेटा एनालिसिस जो लोग करते हैं, अगर आप मुझे 22 लाख या 2 करोड़ 20 लाख डेटा पॉइंट देते तो मैं कहता 2-4 दिन का समय लग जाएगा, थोड़ा आप समय दीजिए एनालिसिस करने के सॉफ्टवेयर्स में। 22,000 डेटा पॉइंट्स एक MBA के फाइनल ईयर में जो अपनी थीसिस सबमिट करता है, वो आदमी इस तरह के सर्वे में 22,000 के डेटा पॉइंट यूज कर लेता है। उसके लिए सिर्फ MS Excel सॉफ्टवेयर ही काफी है। आपके पास एक डेटा है कि किसने बॉन्ड खरीदा, वो डेटा तो KYC के साथ डेट वाइज जारी होगा। और दूसरी तरफ किसने बॉन्ड इनकैश कराया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने, और वो भी SBI की ब्रांचेस में ही है। ये भी बहाना नहीं बना सकते कि भाई किसी भी नेशनलाइज, वो तो सिर्फ SBI में है ना। हाँ, वो ये बहाना बना रहेंगे भी इतने सारी ब्रांचेस है ये वो, लेकिन अल्टीमेटली तो सब कुछ सेंट्रलाइज है, हम समझते हैं। डेटा मैचिंग करना मुश्किल से 1 दिन का काम है। ये दोनों डेटाबेस आएंगे, आप उसको फीड कीजिए, अनेक ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे आप बिल्कुल मैचिंग कर सकते हैं। हाँ, इसमें बीजेपी शायद ये रुक अपना सकती है कि ये मैचिंग जो आप लोग कर रहे हो ये गलत है, वो उसको मानने से इनकार कर सकती है कि ये SBI ऑथोराइज मैपिंग नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑथोराइज मैपिंग नहीं है, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। ऐसा करके दे कैन ट्राई टू क्रिएट अ फॉग ओवर दैट एनालिसिस, और इस बीच वो ये उम्मीद करेंगे कि चुनाव की घोषणा हो जाए तो फिर उसकी डुगडुगी बजाते हुए इस मामले को दबा के आगे निकल जाए। लेकिन ऐसा करने में वो सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। और देखिए होगा क्या कि जो बहुत बड़े डोनर्स हैं, जिन्होंने दसों करोड़ या सैकड़ों करोड़ के डोनेशन दिए होंगे, उनमें अगर कुछ विदेशी कंपनियों के नाम आते हैं तो वो मामला बहुत सेंसिटिव होगा। जी प्रोफेसर छोकर, दो एक छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक जो संदीप जी ने कहा IITian है और डेटा को समझते हैं, सॉफ्टवेयर को समझते हैं, इनका कहना है कि अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि देने वाले की अगर तारीख हो, देने वाले का नाम हो, अमाउंट हो, किसने किस तारीख को कितना पैसा दिया और लेने वाले ने किस तारीख को कितना पैसा लिया, इसकी मैचिंग हो सकती है, इसकी मैचिंग हो सकती है। आपको लगता है कि जो असली डोनर हैं जिनको छुपाया जा रहा है, या स्टेट बैंक छुपाना चाहती थी या मोदी जी या अमित शाह छुपाना चाहते थे, वो राज खुलने वाला है? आपको उम्मीद है प्रोफेसर साहब? उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि वो राज खुलेगा। और जो संदीप जी ने कहा ये बड़ी बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ भी मेरे जो एक साथी हैं जिनका ये ADR सेटअप करने का ओरिजिनल आइडिया था, वो भी IIT दिल्ली के ही पढ़े हुए हैं और उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया था और फिर जाके MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD किया हुआ है। तो ऐसे लोग तो ADR के फाउंडर में हैं, तो इसको मैचिंग करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये मैचिंग होगी और बड़ी आसानी से होगी। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको कि इस मैचिंग में बीजेपी की तो इंफॉर्मेशन निकलेगी ही, लेकिन इस मैचिंग में सारे राजनीतिक दलों की इंफॉर्मेशन निकलेगी। और उसके बाद जो राजनीतिक युद्ध होगा
कि एक पार्टी दूसरे पार्टी में गलती निकालेगी और दूसरी पार्टी तीसरे में निकालेगी और तीसरी चौथी में और चौथी पहली में। तो वो राजनीतिक एक युद्ध होगा, उसमें हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हमारा तो ये इरादा है कि सब पॉलिटिकल पार्टियों को जहां से पैसा मिलता है, जितना पैसा मिलता है, वो पब्लिक की नॉलेज में होना चाहिए। 100%। क्योंकि जब तक जी। राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता नहीं होगी और उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। टाइगर, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, जिनके पास हिंदुस्तान की बड़ी जबरदस्त टीम है, कई आईआईटियंस हैं, आईएम अहमदाबाद के लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक बड़ी फौज लेके चल रहे हैं। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो डेटा सारा एनालिसिस करवाऊंगा, मुझे पहले डेटा चाहिए था, अब मैं डेटा का एनालिसिस करूंगा। तो चोरी तो पकड़ेंगे, आप कह रहे हैं डाका है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था टाइगर, क्या करप्शन का सबसे बड़ा खेल सामने आने वाला है? क्या आप ये बिल्कुल। कह सकते हैं कि जब ये डेटा सामने आएगा, इसको कोरिलेट किया जाएगा, इसको डाइसेक्ट किया जाएगा, इसकी एनालिसिस होगी, तब क्या बहुत कुछ पता लगने वाला है कि पैसा लेके काम चल रहा था? बिल्कुल पैसा लेके काम चल रहा था। कैसा ये हाका लगाते थे एजेंसियों से, और एजेंसियां ला के मुर्गे इनके सामने रखती थी और ये हलाल करते थे। ये सारा आ जाएगा, और ये लीगल करवाते थे और सीना चौड़ा होके कहते हैं कि हम प्राणी मां, मैं तो, मेरा कोई परिवार नहीं, 143 करोड़ लोगों का परिवार है। एक सुदामा ने, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये निर्णय दिया 15 फरवरी को, तो कितनी आग लग गई प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि यदि आज सुदामा श्री कृष्ण के पास आके कुछ पोटली दे देता है चावल की उसके हाथ में, तो सर्वोच्च न्यायालय में लोग पूछते कि भैया क्या दिया। अब पूरा देश जानना चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण को सुदामा ने क्या क्या दिया। ये जो मेरे सुदामा है कलयुग के, ये कितने अरबों के लोग हैं। वो जो चावल दिया वो कितने अरबों का था, सोने का था, हीरे का था। देश जानना चाहता है अभी, और देश जानेगा, क्योंकि आंकड़े देश के सामने होंगे। तो भ्रष्टाचार की इनकी लड़ाई नंगी हो जाएगी। ये जो बोलते हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये बात तो अलग है कि भ्रष्टाचारियों को गले लगा के भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये खुद लेने के चक्कर में ऐसा ही कुछ फैसला पीएम केयर फंड में भी आना चाहिए। वहां भी ऐसा ही गाला है। और ये खासकर विदेशी से आने वाला पैसा और ये शेल कंपनियों से आने वाला पैसा, बहुत शेल कंपनियां कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। अब आने दीजिए, आंकड़े समझने के सामने पता पड़ जाएगा। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं लास्ट राउंड पे जा रहा हूं। क्या आपके पास इनपुट है, क्योंकि आप सरकार को बहुत करीब से देखते हैं, क्या आपके पास इनपुट है कि कुछ चाइनीज कंपनियां भी हो सकती हैं जिन्होंने चंदा दिया हो? अरे बाबा, जब चाइनीज कंपनियां विवेकानंद फाउंडेशन में दे सकती है, चाइनीज कंपनियां पीएम केयर में दे सकती है, तो चाइनीज कंपनी ने आने दिया होगा ऐसा सोच नहीं सकते। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी क्या है? एक तरफ स्वदेशी मूवमेंट चला के, मेक इन इंडिया मूवमेंट चला के आप रोज देश को मूर्ख बना रहे हो, और चाइना के खिलाफ दुश्मनी खड़ी कर रहे हो कि चाइना के माल की होली करो। स्वदेशी मूवमेंट उधर चलाते हैं और आप इधर चाइना से टाइप पे टाइप किए जा रहे हो, चाइना को ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो, चाइना से इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हो। किसको मूर्ख समझते हैं आप? चाइनीज कंपनी। ये सारा अंडरहैंड डीलिंग क्या होता है, ये सारा सामने आ जाएगा। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा, पिटारा खुलेगा। संदीप जी, एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल मैं सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं कि अडानी जी ने आंख का लिहाज करके अपने नाम से चंदा नहीं दिया जी, दुबई की किसी फ्रंट कंपनी से चंदा दे दिया या किसी और प्राइवेट कंपनी से चंदा दिया, और उसकी एक कोई ट्रेल मिलती है कि इस कंपनी से बीजेपी को पैसा गया है, इस पार्टी को पैसा गया। क्या आप धीरे धीरे डेटा एनालाइज करके, क्या ये पॉसिबल है कि उस कंपनी का ये पता लगे कि ये शेल कंपनी है, कहीं ना कहीं कोई तार जुड़ सकते हैं? देखिए, कोई भी कंपनी हो, एसबीआई में केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट खोलना पहला स्टेप है। उसके बिना आप इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज ही नहीं कर सकते। तो केवाईसी कंप्लायंस में तो 50 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और वो तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही होंगे। तो जो रियल बेनिफिशियरी होगा उस कंपनी के पीछे, जो रियल एक्चुएटर होगा उस कंपनी के पीछे, उसको ट्रेस करना कोई लंबा काम नहीं है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। और यकीन मानिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास तो ये सारा डेटा रेडी होगा।
ये तो आप और हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, वो डेटा तो अभी सामने रख के सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, कल ये सब बाहर आने वाला है। अभी तो इस पे मंथन चलेगा आज रात भर की, यार ये 17 नाम भी बाहर आ जाएंगे, और अब वो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि अब तो डेडलाइन आ गई है। तो आप इसकी चिंता ना करें, केवाईसी कंप्लायंस जो उन्होंने करवाया उसमें सब पकड़ में आएगा। टाइगर, लास्ट कमेंट, आपको लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो 15 मार्च को आने वाला है, क्या एक बहुत बड़ा जो देश की जो राजनीति है, देश की जो राजनीति के मुद्दे हैं, करप्शन का जो मामला है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है 15 मार्च के बाद? देखिए दीपक जी, गेम चेंजर होना चाहिए। जो मेहनत जगदीप जी की टीम ने की है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, गेम चेंजर होना चाहिए। लेकिन इसको करेगा कौन? इसको विपक्ष से करना चाहिए। गोदी मीडिया ये जो डाटा आएगा, उस डाटा का द्वारा जो सुबह से शाम तक चलाएगा कि ममता ने कितने को ऑब्जर्व किया, क्या मिला, डीएमके को क्या मिला, कितने को ऑब्जर्व किया, केसीआर को कितना मिला, उसको क्या मिला, कांग्रेस ने किसको ऑब्जर्व किया, क्या मिला, भाजपा पे वो मौन साधेंगे। ऐसे में विपक्ष इसको कितना तान सकता है, कितना बड़ा मुद्दा बना सकता है, तो ये मूवमेंट खड़ा कर सकता है। लेकिन विपक्ष को करना होगा। क्या विपक्ष ये कर पाएगा, ये सवाल है। दूसरी तरफ इतनी मोटी गेंडे की चमड़ी है सत्ताधीशों की कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, मणिपुर जैसा इश्यू चुप साध गए, कई मामले चुप साधते हैं। अजित पवार पे सवाल पूछो, बोलते ही नहीं। महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न हो गया, बोलते ही नहीं। उनके पार्टी में गुंडे बदमाश दिन दहाड़े क्या काम करते, कुछ बोलते नहीं। आप मणिपुर की महिलाओं को मिलने नहीं जाते, लेकिन आप संदेश खली की महिलाओं को मिलने जाते हैं। वो संदेश खली एक छोटा क्षेत्र है बंगाल का, जो गलत हुआ हम उस महिलाओं के साथ हैं, लेकिन पूरा मणिपुर जल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है। तो ये मोटी चमड़ी के हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको एक ऐसा लगता है कि एक जनता मूर्ख है। उन्होंने भारत के मतदाताओं को मूर्खता का ताज पहनाया हुआ है कि मैं बोलूंगा, लोग मेरे पीछे आएंगे। समय आ गया है मतदाताओं को जवाब देने का। समय आया है इस देश की जनता को ये बताने का, अशिक्षित हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, आधे पेट हो सकते हैं, नंगे हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। यदि इतना नंगा नाच चलोगे, इतने लूट खसोट करोगे, तो फिर ये जनता चुप नहीं रहेगी, क्योंकि किसी ने अपनी एफडी तोड़ के नहीं लाई, किसी ने खेत बेच के इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। ये देश के पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा, इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। अशोक वानखेड़े साहब का कहना है कि डेटा जब आएगा, तस्वीर साफ होगी और बीजेपी पर बहुत से इस तरह के मामले सामने आएंगे, तो गोदी मीडिया उसको छुपाती है, दिखाती है, क्या करती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात बड़ी कही उन्होंने कि अब जनता को इन मुद्दों को आगे ले जाना है। ये जो डेटा है ये सामने आना चाहिए, और कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और मैं एक बार फिर से प्रोफेसर जगदीप छोकड़ साहब को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये लड़ाई 2017 से वो लड़ रहे थे, और आज इस शो में उन्होंने समय दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर साहब, आप ऐसे ही काम करते रहिए, देश के लिए आपकी टीम करती रहे। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। टाइगर आपका शुक्रिया, संदीप साहब आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।